हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपका पैटर्न कंप्यूटराइज्ड पैटर्न मेकिंग होता है क्या है। इससे पहले हमने बात करी थी कि आपका 2D पैटर्न आप किस तरीके से क्रिएट करते हो, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका जो कंप्यूटराइज्ड पैटर्न मेकिंग है वो होता क्या है। एट मोस्ट लार्जर मैन्युफैक्चरर पैटर्न आर मेड ऑन अ कंप्यूटर विद कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड सिस्टम। हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो ज़्यादातर क्या काम करते हैं, वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो कैड सिस्टम है, इन वाले कंप्यूटर पर वो पैटर्न बनाते हैं। ज़्यादातर जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपनी जो उनकी फैक्ट्री वगैरह होती है, जो उनके एक्सपोर्ट हाउस होते हैं, उनमें क्या काम करते हैं, वो कैड सिस्टम का जो कंप्यूटर होता है वो उनको यूज़ करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जिनमें कैड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, वो पैटर्न जो है वो तैयार करते हैं कंप्यूटर पर। हाथ से ना बना के वो किस पे तैयार करते हैं, वो उसको कंप्यूटर पे तैयार करते हैं। द पैटर्न मेकर मैनिपुलेट स्मॉल ग्राफिक पैटर्न ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विद द हैंड हेल्ड कंट्रोल डिवाइस। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारा पैटर्न मेकर होता है, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर हाथ से जो नियंत्रण जो उपकरण है उनके साथ छोटे ग्राफिक पैटर्न में क्या कर सकता है, वो हेर फेर कर सकता है। मतलब जो हमारा पैटर्न मेकर है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या कर सकता है, वो जो हमारे छोटे ग्राफिक पैटर्न जो होते हैं उनमें वो हेर फेर कर सकता है। इसके बाद बताया गया है कि ज्योमेट्रिक डिवाइस कैन मेक एन infinite number of changes to the shape and size of the pattern, including creating new design line or adding pleat, fullness and seam allowances। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल जो डिवाइस है, ठीक है, ये नए डिज़ाइन लाइन बनाने के लिए या फिर प्लेट्स बनाने के लिए या फुलनेस बनाने के लिए या फिर सीम अलाउंसेस बनाने के लिए ये क्या करता है, हर एक पॉइंट पे आपके पैटर्न में जो है ये परिवर्तन जो है वो करके दिखा सकता है। इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारा जो ज्योमेट्रिकल डिवाइस जो होता है, ये नए पैटर्न लाइन बनाने के लिए ये क्या करता है, उसमें प्लीट्स पर या फिर आपके फुलनेस पर या फिर सीम अलाउंसेस को जोड़ने के लिए ये क्या करता है, उसमें हर एक साइज या फिर आपके शेप में ये एक अनंत संख्या में क्या करता है, ये परिवर्तन आपको करके दिखा सकता है। तो ये चीज़ आपके कैड से जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है कि आप इस पे हर एक पॉइंट और हर एक डार्ट पे, हर एक साइज़ पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप अपने हिसाब से इसमें आप परिवर्तन जो है कर सकते हो बड़ी आसानी से। लेकिन अगर आप यही चीज़ जो है वो हाथ से करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कैड से काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो हमारे मैन्युफैक्चरर है वो सबसे ज़्यादा जो कैड है, कैड कैम जो होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं अपने काम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा उसे इफ़िशेंट बनाने के लिए। वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो कैड का इस्तेमाल करते हैं पैटर्न बनाने के लिए। इसमें आगे बताया गया है कि टू अलाउ पैटर्न मार्कर टू मेक पैटर्न मैनुअली ऑन अ कंप्यूटर, another system has been developed allowing the pattern maker to work life size on a sensitized table with traditional look and style that is attached to the table and the computer। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारा पैटर्न मेकर जो होता है ये कंप्यूटर पर मैनुअल रूप से पैटर्न बनाने की इसको अनुमति देने के लिए क्या किया जाता है, इसको एक दूसरा अनदर जो आपका सिस्टम है उसको डेवलप जो है इसके लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि पैटर्न मेकर जो है ये ट्रेडिशनली टूल्स या ट्रेडिशनली यूज़ करता है, ये टूल्स और जो स्टाइल है उनके साथ साथ ये एक संवेदनशील टेबल का भी ये इस्तेमाल करता है अपने काम को करने के लिए। और जिसमें इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है, इसमें इसकी टेबल और जो इसका कंप्यूटर होता है वो भी इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो जो आपका कंप्यूटर से जो आप काम करते हो,
इसमें यही चीज़ बताई गई है कि आप जो कंप्यूटर से जो आप पैटर्न बनाते हो वो आपके बहुत ज़्यादा इजी होते हैं बनाने, क्योंकि आप उनको हर एक पॉइंट पे, हर एक शेप पे, हर एक साइज पे आप उसको क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद है आपका पैटर्न डिज़ाइन सिस्टम। Pattern design system, the pattern marker input to the system all the block pattern in current use, and with the aid of the computer can construct garment pattern for them। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारा पैटर्न डिज़ाइन सिस्टम जो होता है, ये पैटर्न मेकर सिस्टम में वर्तमान में जो वो उपयोग कर रहा है उन सभी ब्लॉक पैटर्न को वो क्या करता है, वो इनपुट करने में उसकी हेल्प करता है। कि जो हम पैटर्न डिज़ाइन सिस्टम जो हम पैटर्न डिज़ाइन सिस्टम जो है, ये पैटर्न मेकर जो है, पैटर्न मेकर सिस्टम में जो भी वो प्रेजेंट में जो भी वो यूज़ कर रहा है, जितने भी वो ब्लॉक पैटर्न जो है वो यूज़ कर रहा है, उन सभी को वो क्या करता है, इनपुट करने में उसकी हेल्प करता है। इसके बाद बोला गया है कि पैटर्न जनरेशन सिस्टम, व्हेन द पैटर्न कंपोनेंट फॉर द टॉप क्लॉथ हैव बीन डेवलप्ड टू द कंप्यूटर वाई द कंप्यूटर डिज़ाइन सिस्टम। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारा पैटर्न जनरेशन सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से ये कपड़ों के जो पैटर्न है, पैटर्न के घटकों को ये क्या करता है, कंप्यूटर पर पैटर्न के लिए उसको पैटर्न के माध्यम से ये उसको डेवलप करने में उसकी हेल्प करता है। मतलब जो हमारा पैटर्न जनरेशन सिस्टम है, ये बड़ी ही स्पीड से क्या करता है, जो आपके पैटर्न जो आपने कंप्यूटर पे जो पैटर्न बनाए हैं उनको क्या करता है, कंप्यूटर की हेल्प से उसको क्या करता है, उसको डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। और इसी तरीके से जो आपका पैटर्न डिज़ाइन है वो भी आपका इसी तरीके से काम करता है। द पैटर्न जनरेशन प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जनरेट द पैटर्न फॉर auxiliary components such as lining and foibles foibles। तो जो आपका जो पैटर्न जनरेशन जो प्रोग्राम है, से स्वचालित रूप से जो सहायक जो आपके जो कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे जो सहायक जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमारा लाइनिंग या फिर हमारे फॉइबल्स, इनके लिए पैटर्न तैयार करता है। तो जो आपका जनरेशन प्रोग्राम जो है, ठीक है, आपका पैटर्न जनरेशन जो प्रोग्राम है, ये आपके किस तरह के पैटर्न को तैयार करता है, ये आपके लाइनिंग या फिर आपके फॉइबल्स जो पैटर्न होते हैं उनको तैयार करने में ये आपकी मदद करता है। इन तरह के जो आपके कंपोनेंट होते हैं इनको तैयार करने में ये क्या करता है, आपकी मदद करता है। दूसरी चीज़ ये कि जो आपका पैटर्न क्या है, ठीक है, पैटर्न, आप पैटर्न से आप लोग क्या चीज़ समझते हो, पैटर्न जो है ये आपका जब भी आप कटिंग करते हो, जब आप वस्त्र की जो आपका फैब्रिक है उसकी कटिंग करने से पहले आप क्या करते हो, उसी चीज़ का जो आप कटिंग कर रहे हो उसी का सेम जो सैंपल है वो आप किस पे बनाते हो, वो आप एक पेपर पे पहले ड्रॉ करते हो, ठीक है, उस चीज़ को बोला जाता है पैटर्न। कि आपने कटिंग करने से पहले क्या किया कि आपने सेम सैंपल आपने पहले पेपर पे कट कर लिया, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी हम पैटर्न तैयार कर रहे हैं, जो भी हम फैब्रिक पे पैटर्न जो बना रहे हैं, जो भी हम डिज़ाइन अपना बना रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें कुछ भी गलती ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक पैटर्न जो है वो तैयार कर लेते हैं, जिसको हम कितनी हेल्प से कर सकते हो, उसको हम ड्राफ्टिंग की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, फ्लैट पैटर्न की हेल्प से इसको हम कर सकते हैं। तो यही है कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हो कि आप क्या करते हो, आप अपना कोई भी आपने वस्त्र का अपने डिज़ाइन तैयार करना है, आपने अपने जो गारमेंट है उसका आपको डिज़ाइन तैयार करना है, तो उसकी कटिंग से पहले आप क्या करते हो, ठीक वैसा ही डिज़ाइन आप पहले कागज़ पे उसको वैसा ही एक नमूना, एक सैंपल जो है आप तैयार करते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारे पैटर्न में भी हेल्प, मतलब जो हम कटिंग करते हैं उसमें भी हमें हेल्प मिलती है कि अगर हमारे कुछ भी हमें गलती हो जाती है तो वो हम अपने पैटर्न पे उसको पहले ठीक कर सकते हैं। इससे हमारा फैब्रिक जो है उस वो वेस्ट होने से जो है वो बच जाता है। दूसरा, ये हमारे टाइम की भी बचत करता है कि आपने एक बार आपको पैटर्न बनाने में तो समय लगता है, लेकिन उसके बाद अगर आपको सेम उसके आपको अलग अलग पैटर्न बनाने या फिर आपको उसी में कुछ भी वेरिएशन करके बनाना है तो वो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। दूसरा, आप अपने जो आपका जो बायर होता है, आप अपने बायर के अकॉर्डिंग इसमें आप सकते हो कि उसको
उसके अकॉर्डिंग उसको क्या डिज़ाइन चाहिए, उसको कहाँ पे डार्ट चाहिए, कहाँ पे उसको प्लीट चाहिए, तो वो भी आप इस पे बड़ी आसानी से वो कर सकते हो। अगर आप पहले जो है एक नमूना जो है, आप एक पैटर्न जो है अगर वो तैयार कर लो, तो इससे क्या होता है कि आपका जो आप बना रहे हो, जो आप कटिंग कर रहे हो, उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। आपकी गलती होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और यही चीज़ अगर आप कंप्यूटर की हेल्प से करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है, जो समय लगता है काम करने का, वो भी क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। और ये कंप्यूटर से जो हम पैटर्न बनाते हैं वो ज़्यादा हमारे स्पीड से बनते हैं, और इनमें ज़्यादा हमारा एक्यूरेट रहता है, मतलब ये आपके ज़्यादातर सही रहते हैं। तो ये था हमारा कि हमारा कंप्यूटर पैटर्न मेकिंग जो है वो हम किस तरीके से करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।